Types of cleavage. क्लीवेज किमें हो सकती है, किमें से किसी चीज को तोड़ना है, या तो विचों तोड़ दी या साइड को तोड़ दी। जी हम तक किसी को बोन को तोड़ना है और किसी को तो नहीं तोड़ना। बोन को अगर तोड़ना है तो कितों तोड़ोगे, ये विचों तोड़ोगे तो की हो इक्वल की इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल जान के दोनों तरफ कितने की एक एक चार्ज होगा दोनों तरफ, तो एक ही कॉन्फिगर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ आ गया है या नहीं। और जो हेटेरोलेटिकली करिए, हेटेरोलेटिकली एक साइड तो एक तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक तरफ जीरो। तो जिस तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, उस तरफ केड़ा चार्ज आ गया, उस कितना आ गया -1। एक तो अपना ही आया है, एक्स्ट्रा एक कोई आया है, तो दूसरी तरफ +1। तो जो होमोलिटिक क्लीवेज है उस तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज बन गई होमोलिटिक, दोनों की कहोगे फ्री रेडिकल। और जो हेटेरोलिटिक है उसको केटायन के राय बन गई। द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड is called cleavage. Types of cleavage. Homolytic cleavage, heterolytic cleavage, homolytic cleavage. अगर किसी बॉन्ड को विचों ब्रेक करिए, then a bond is broken from center, then it is called homolytic cleavage. It results in formation of free radicals. CH3H which ब्रेक करता है इसमें, CH3 अनपेड इलेक्ट्रॉन H3 मिथाइल फ्री रेडिकल। H तो हमेशा ही यही होता है ना, heterolytic cleavage. When a bond is broken,
from one side. Then it is called heterolytic cleavage. CH3 lithium. छोने लिथियम ते कार्बन चो किसने इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है? कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन ले जाऊंगा। कि बन गया CH3 नेगेटिव लिथियम यह एनायन बन गया और एक एनायन ऐसे एनायन को की गई है कार्बन एनायन यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है CH3Cl CH3 positive Cl negative cation कार्बिक cation anion it produces कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन के बजाय कार्बो भी चलूंगा कार्बन आयन चलो ब्रेकेज तो बाद जो स्पीशीज बनी है वो स्पीशीज अनस्टेबल होगी और फिर किसी ने रिएक्शन कर चुकी ब्रेकेज तो बाद जो स्पीशीज बनी है अनस्टेबल होगी वो आगे रिएक्शन कर चुकी इसका मतलब वो जो स्पीशीज हैगी है उसमें से इंटरमीडिएट स्पीशीज करी वो रिएक्शन के स्टार्ट से सीगी एंड से मिलूगी ना स्टार्ट से सीगी and that species called as intermediate species होने से आ रहे हैं अटैकिंग रीजन के साथ attack there तेरे को नाम तो पता चल रहा है जो अटैक करे जो जो अटैक करूंगा तो दूसरे को भी अनस्टेबल कर दूंगा या नहीं मैंने क्या अटैक करूंगा तो की करूंगा या इलेक्ट्रॉन मंगन जाऊंगा या रेंज जाऊंगा या फिर कहूंगा जो अगर सपोज किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रेंज जा सकता है या नहीं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चाहे ना पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है फिर पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फिर ऐसा कह सकते हैं ना जिसमें अगर सपोज किसी को जो है 200 रुपीस है और पिज्जा 400 का आता है तो नाल वाला दोस्त भाल सकता है कि चला चलिए 200 रुपए तू का तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला भी यही करूंगा तो पॉजिटिव वाला भी अटैक कर सकता है अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला भी जिसको पॉजिटिव चार्ज ना होवे पर आउटर मोस्ट शेल ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ
outermost shell ਦੇ ਵਿੱਚ electrons less than ਤਾਂ ਉਹ species भी attract करूंगी या नहीं सॉरी गलत हाँ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करूंगी तो ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला भी अट्रैक्ट कर सकता है नेगेटिव वाला क्यों अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला भी जिसको 8 तो घट है पॉजिटिव चार्ज वाला भी अट्रैक्ट कर सकता है 8 तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज दो टाइप्स हो गया एक तो पॉजिटिव स्पीशीज और दूसरी इलेक्ट्रॉन चल फिर एक जिससे नेगेटिव चार्ज हो गए तो जाऊंगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लो जाके पॉजिटिव चार्ज से अटैक करूंगा जब फिर नेगेटिव चार्ज तो ना होवे बट लोन पेयर होवे यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो नेगेटिव चार्ज ना होवे बट तो वो भी जाके ट्राई करूंगा या नहीं तो यही किथे अटैक करेंगे किहड़े चार्ज से जब पॉजिटिव चार्ज चलो वर्ड बाद यूज कर दो फिर जिसको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक वो किस पे अटैक करूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे अटैक करूंगा तो साडे कोल अटैकिंग रीजन की होगी दो स्पीशीज which attack on reactant and make it unstable रिएक्टेंट से अटैक करके रिएक्टेंट को अनस्टेबल बना दें types of attacking region electrophile nucleophile free radical पहले है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज those species which attack on electrons that is they attract electrons they are of two types number one cations Fe2 positive Zn2 positive जिसमें क्लोरीन है ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव कुछ भी हो सकता है हालात पे डिपेंड करता है CH3 positive H positive फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज न्यूट्रल but electron deficient those species
do not have positive charge but have less than 8 electrons in outer motion. For example, BF3, AlCl3, SnCl2. Nucleophile. क्या हो गया? Positive charge flowing species, those species which attack on positive charge are called nucleophile types. Anions, Cl negative, OH negative, Cl positive भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फिर दूसरा न्यूट्रल स्पीशीज, those species which have completed their octet and have one or more lone pairs. For example, बोलो दोस्तों तो सारे शेयर हो गए. H2O ऑक्सीजन वाली जिन्नियां भी स्पीशीज है हाँ आगे बोलो. सबको दो दो लोन पेयर होंगे. ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे के 2 शेयर कर रहा है, 4 और जाते हैं 2 लोन पेयर. नाइट्रोजन वाली जिन्नियां भी स्पीशीज है हाँ 1 लोन पेयर होता है. 5 होंगे 3 शेयर हो गए, 1 लोन पेयर है. अमोनिया, अमीन, वाटर, अल्कोहल, ईथर. नाइट्रोजन वाले को 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन वाले को 2.
तीसरा है फ्री रेडिकल, इसमें जैसी अच्छी बना दी। अटैकिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट those species which are formed in between the reaction and are consumed in between the reactions. That is, they are neither present at start nor at end. ताही वर्ड इंटरमीडिएट यूज करेंगे। They are unstable, that is short-lived, types. Number 1, carbocation. Number 2, carbanion. Number 3, free radical. Number 4, carbene. Five, nitrene. 6, benzene. पहले है कार्बेकेटायन। क्योंकि दो स्पीशीज which have
पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्ब, किसे होते हो बता नहीं कहोगे, आर कार्बिक एटम। जो इनके ऊपर पोस्ट दे आर फॉर्म्ड बाय heterolytic cleavage, heterolytic cleavage। CH3Cl, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाऊंगा, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो जरा ये जो कार्बन है इसने कितने H नाल बॉन्ड बनाए हुए हैं, अच्छा और कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसको नहीं, वो तो चला गया है ना, यही वाला इलेक्ट्रॉन 3 H नाल बॉन्ड बने हुए Cl का, Cl दोनों ले गया है या नहीं, तो कोई और इलेक्ट्रॉन है, हाँ सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन, शेप ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। और इसे वैलेंस शेल चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हुन 6 2 4 6 कार्बिक एटाइन कार्बन हैज 6 electrons in valence shell। जो जिस स्पीशीज से कोई भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, वो तो अनस्टेबल होगी, तो कंफर्टेबल तो होगी। और स्पीशीज और स्टेबल होने वास्ते की जरूरी हैगा, क्यों न्यूट्रल हो जाए, अगर न्यूट्रल नहीं हो रही है, न्यूट्रल हम किਵੇਂ अगर कई पॉजिटिव स्पीशीज बैठी हुई है, कई तो उन्होंने आपस में डिसाइड करना है कि अपने जो कौन स्टेबल है तो सारे अनस्टेबल, बट अपने विचों कौन ज्यादा स्टेबल, हम किਵੇਂ डिसाइड, नंबर ऑफ बॉन्ड, जिस किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर नाम वाला उसको आके कहे कि ला इलेक्ट्रॉन ले ला तो उनकी होगा उसका पॉजिटिव चार्ज कुछ घट जूगा या नहीं, तो जिसने इलेक्ट्रॉन देते हो उससे कुछ पॉजिटिव आ जाऊगा, पहले उससे सीगा नहीं, उन्हें इलेक्ट्रॉन तो ही देते सीगे, तो पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल
घट गया या बढ़ गया? सेम ही है। बट जिसने पॉजिटिव सीखा पहले उसका घट गया या नहीं? तो वो स्टेबल हो गई या नहीं? तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। अच्छा, फिर जो रेजोनेंस ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ रेजोनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव चार्ज इधर उधर घूमता रहता है या नहीं? यस सर। तो जो पॉजिटिव चार्ज घूमता घुमाता थोड़ी देर बाद आऊगा वापस, तो स्टेबल हो जाऊगा या नहीं? यस सर। तो जिਵੇਂ अगर मैं कोई एक जने तो ही 10 क्वेश्चन पूछा लगातार और दूसरा घूम घुमा के उससे क्वेश्चन आवे, तो किस केस से ज्यादा स्टेबल होगा? चलो इससे ही हमें, तो अगर पॉजिटिव चार्ज लगातार घूमता रहे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर हाइपर कंजुगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਚ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ तीन ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे होने से, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन देंगे, इनका पॉजिटिव चार्ज और स्टेबिलिटी। फिर दूसरे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर इज स्टेबिलिटी। फिर तीसरा रेजोनेंस के थ्रू, जिन्नियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगियां, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वंडिया जाऊगा। चलो, जो केड़ा इफेक्ट है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਫੈक्ट है, रेजोनेंस में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡਕਟਿਵ, रेजोनेंस ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ और कह रहे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट कहे कि जात दिन तो स्टेबल करता, उधरों रेजोनेंस कहे जावे तेन स्टेबल करता, तो की होगा? रेजोनेंस चलूगी या नहीं? यस सर। हम सपोज इंडक्टिव जो है ना हाइपर कंजुगेशन भी अपने को बुला ले, कहे आप तू मेरी सपोर्ट कर, देखो अपने अगेंस्ट है, हुन जो है हुन की होगा? हुन जो है ना डिपेंड करूंगा, जो रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो रेजोनेंस भी चल जाएगी, जे इंडक्टिव ते हाइपर ने मिलके रेजोनेंस को स्नब कर लिया तो फिर इन्हां दोनों दी चल जाएगी। ओवरऑल सब तो डोमिनेटिंग कौन है? रेजोनेंस। Stability of carbon, presence of electron releasing और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो on C positive increases stability of carbon। तो कार्बन की स्टेबिलिटी बता देंगे किस तरह के ग्रुप्स? It can be done by, it is done by 3 methods. Number 1, inductive effect,
इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो सकता है, दैट इज बाय प्लस आई ग्रुप्स। नंबर 2 हाइपर कंजुगेशन। नंबर 3 resonance, that is by plus R groups. From these resonances dominating phenomenon. इस तरह के ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे या डिस्पर्स कर देंगे? डिस्पर्स कर देंगे। हाँ, उस कार्बन के तो पॉजिटिव चार्ज घट भी गया पर टोटल का टोटल सेम ही रहूगा, ओवरऑल डिस्पर्स हो गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ कई ग्रुप्स लगा रहे हैं। जिनमें यही है काम है CH3 पॉजिटिव। इस तो पहले ना मैं एक और कार्बोकेटाइन इथे लिख रहा हां, उसकी गल बात च करें। इसका नाम है विनाइल कार्बोकेटाइन। विनाइल कार्बोकेटाइन उस बाद है मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटाइन इस तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर है प्राइमरी कार्बोकेटाइन इथाइल कार्बोकेटाइन। ये कह लो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हाँ, हुण ये दसो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से किस तरह का ग्रुप लग्या हुआ है। चाहे इंडक्टिव इफेक्ट दे जाओ अपनी कॉपी दे विच और प्लस आई के देखो इंडक्टिव इफेक्ट दे विच जाके प्लस आई के देखो कि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या नहीं। तो हजे नोट बाद च करियो से देखो इतना प्लस आई खोल के रखो। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये स्टेबिलिटी रो की करूंगा इंक्रीज कर दूंगा। तो फिर है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उन्हें दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, तो हम दो रिलीजिंग ग्रुप लगे देखो इससे। इस CH3 ऊपर का कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं सीगा, इस पे कितने सीगे? तो मैं लिख सकता हूं नीचे देखो 1 प्लस आई ग्रुप और इसे क्या लिखा? पहले इसका नाम लिखता हूं देखो सेकेंडरी प्रोपाइल लिखा, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कह लो सिंपली। और इसे क्या लिखा 2 प्लस आई। जो हम इस तो ज्यादा स्टेबल होगा इस कार्बन के ऊपर 3 लग गया CH3, इसका नाम बोलो क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन या सिंपली टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या? इससे कितने ग्रुप्स हो गए हैं? करो जो कुछ और भी लिख सकते हो इससे। एक मिनट बेटा, इस केस से हाइपर कंजुगेशन होगी या नहीं?
सी हाइपर कंजुगेशन च जाके भी देखो जरा। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दे नाल वाली कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज दे नाल वाली कार्बन ते अगर हाइड्रोजन हों तो हाइपर कंजुगेशन होगी। और ऐसे है किनिया है तो ऐसे हाइपर कंजुगेशन होगी। तो ऐसे नाल ही मैं ये भी लिखता हूं N3 हाइपर conjugative structure। और इससे की लिखा N6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और इससे भी लिखो N9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जिन्नियां इंडक्टिव फैक्ट ते हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंदियां उन्हें ही कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा। इसे क्वेंच लिखते हैं मोर इज number of plus groups and more hyperconjugative structures। More is stability of carbon।
चलो इस होर स्पीशीज लेंगे। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है उसके नाल 3 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। इससे 3 बेंजीन रिंग है ट्राइफिनाइल और एक कार्बन है मिथाइल। इसका नाम है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बिकेटाइल। ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बिकेटाइल, ट्राइफिनाइल मिथाइल। तो डबल बॉन्ड के नाल वाली कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनन किन्नियां बननगे? एक तो खुद है एट प्रेजेंट है, 4 हरी रिंग दी होर बननगे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ बेंजीन रिंग ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੀਗੀ और 4 ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਖੁਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚ, ਤਾਂ 4 ਤਿੰਨੋਂ ਰਿੰਗਸ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाईली स्टेबल होना चाहिए है या नहीं? देखो डाइफिनाइल मिथाइल कार्बिकेटाइल। डाइफिनाइल मिथाइल कार्बिकेटाइल को 2 बेंजीन रिंग लगे हुन एरिया कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 बननगे। एक तो खुद होगी 2 बेंजीन रिंग्स हो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही खड़ा होगा हाँ फिनाइल मिथाइल या मिथाइल फिनाइल के इसका कुछ और भी नाम दे सकते हैं। बेंजाइल बेंजीन के बाहर वाली रिंग से बाहर वाली कार्बन से अगर एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया बेंजाइल तो इनको कह लो बेंजाइल कार्बिकेटाइल, बेंजाइल कार्बिकेटाइल। इसलिए कितनी बननगे हाइपरकंजुगेटिव सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सब तो ज्यादा स्टेबल होगा ट्राइफिनाइल वाला, फिर डाइफिनाइल वाला, फिर बेंजाइल वाला। चलो विनाइल बारे में दसते हैं थोड़ा जिहा, ਇਹਦਾ नाम किवें होया तो बाद च दसते हैं। तो जिवें ਇਹ वाला कार्बोकेटाइन है या कह लो चलो अगर 2 कार्बन हों और उन्होंने विच डबल बॉन्ड हो गए, 2 कार्बन हों और एक और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है तो उनको कहांगे विनाइल। नेमिंग है इससे बात चीत सुनो ना, तो इसको कहांगे विनाइल। और अगर डबल बॉन्ड होवे ते नाल वाली कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज होवे, नाल वाली कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज तो उनको कहांगे एलाइल कार्बिकेटाइल। एलाइल। अगर डबल बॉन्ड वाली कार्बन ते पॉजिटिव है तो विनाइल और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ एलाइल। चलो देखो जरा एलाइल रेजोनेंस शो करूंगा करूंगा। एक तो है एक और बन चुकी है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
हुण देखो विनाइल करूंगा, विनाइल नहीं करूंगा। जब मोर ओवर जिस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज उसकी हाइब्रिडाइजेशन करी, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक ते एक दो, सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन। विनाइल कार्बोकेटाइन चे C positive is sp hybridized, that is it has more S character, जब पहले वाली जी sp2 कार्बन सीगी, पहले ਅਸੀਂ कार्बोकेटाइन ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜੀ ਸੀਗੀ sp2 ਸੀ, और इसकी तेरे ਵਿੱਚ S character ज्यादा है, therefore it is less stable। अच्छा, S character ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लाइक करूगा, जिन्ना S character ज्यादा होवे, ਜਿਹੜੇ इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਤਰਫ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, S orbital was the electrons, और जिन्ना S character ज्यादा होगा ना उन्नी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, more is the S character, more is electron activity। तो विनाइल कार्बोकेटाइन is least stable, क्योंकि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज, और उससे S character ज्यादा है, तो इस करके लेस स्टेबल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਆਫ स्टेबिलिटी।